एक्सरसाइज नंबर 2.3 का फिफ्थ प्रॉब्लम देखिए। जेल सेट्स के तमाम तहत सेट लिखिए। ये पूरे सेट्स के तहत सेट लिखना है। हल देखिए, आप लोगों को मालूम है बेटा, कभी भी खाली सेट तहत होता है हर सेट का, मतलब बी का। बी बोले तो उसके बाद यहाँ पर बी का मतलब है पी कॉमा क्यू, पी कॉमा, और उसके बाद अब क्या करना, एक एक शय को लेना बेटा। पी, इसमें पी ले रहे, पी तहत होता है पूरे सेट का, पी कॉमा क्यू। फिर उसके बाद पी हो गया, क्यू, क्यू तहत होता है पूरे सेट का। अब पूरा मिला के ले लें, पी कॉमा क्यू तहत होता है खुद का, पी कॉमा। तो यहाँ पर कितने तहत सेट्स आए देखिए, 1 2 3 4, 4 तहत सेट्स आए बेटा। ओके सर, अभी देखिए बेटा, इसके तमाम तहत सेट्स लिखा है। तो पहले क्या करना बोला मैं, हल देखिए इसका कैसा बोला, खाली सेट तहत होता है हर सेट का, यानी कि सी का। सी बोले तो यहाँ पर x कॉमा वाई कॉमा जेड। फिर उसमें से एक एक शय को लेना, मतलब एक एक रूप में, मतलब इसमें पहला x तहत होता है पूरा सेट का, यानी कि पूरे सेट का नाम C। फिर उसके बाद सिंगल सिंगल पूरे y तहत होता है C का। फिर उसका Z, Z तहत होता है C का। उसके बाद दो दो को लेना बेटा, x कॉमा y तहत होता है पूरा C का, x कॉमा y। फिर उसके बाद x कॉमा z, x के साथ पूरे ले रहा, x कॉमा z तहत होता है C का। उसके बाद x से y भी हो गया, x से z भी हो गया। अब y से लेंगे, y कॉमा z तहत होता है C का। y से z भी हो गया, y से x पहले आ गया, y x ऐसा। अब पूरे मिला के लेना, x कॉमा y कॉमा z तहत होता है C का, तहत होता है C का। ये तहत टोटल कितने हैं देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। इसको मैं यहाँ पर 4 है, इसको मैं 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 बोल। यहाँ पर 8 है, मैं 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 बोलते देखेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट, इसके तमाम तहत सेट्स लिखो बड़ा। पहला नंबर 1 हल, खाली सेट तहत होता है D का। उसके बाद एक एक लेना बोला मैं, A सेट में से सिर्फ A ले रहे, इसको सेट बना ले रहे, मतलब A लेके सेट बना रहे, तहत होता है D का। उसके बाद B, सेट B तहत होता है D का। C तहत होता है D का। D तहत होता है D का। हो गया। नेक्स्ट, अब दोनों को मिला के लेंगे, A कॉमा B तहत होता है D का। A से C, A कॉमा C तहत होता है D का। A कॉमा D, A कॉमा D तहत होता है D का। A से पूरे हो गए, A से B हो गया, A से C हो गया, A से D हो गया। अब B से लेंगे, B से A, B A आ गया, B कॉमा C तहत होता है D का। उसके बाद B कॉमा D, B कॉमा D तहत होता है D का। B से C हो गया, B से D हो गया। अब C से लेंगे, C कॉमा D तहत होता है D का। C से D, C से A आ गया, C से B भी आ गया, C से D ले लो। अब दोनों दो जोड़ी लिए थे, अब तीनों को मिला के लेंगे, A कॉमा B कॉमा C तहत होता है D का, A B C। उसके बाद A कॉमा B कॉमा D तहत होता है D का, A कॉमा B कॉमा D। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, B कॉमा C कॉमा D। अब A कॉमा C कॉमा D, A कॉमा B कॉमा C लिए, A कॉमा B कॉमा D लिए, A कॉमा C कॉमा D भी ले सकते हैं। A कॉमा C कॉमा D तहत होता है D का। A से हो गया। अब B से देखें, B कॉमा C कॉमा D, B कॉमा C कॉमा D तहत होता है D का। फिर उसके बाद B C D हो गया। फिर C से लेंगे, C से पूरे आगे बेटा, C A B ये पूरे आ जाते। अब पूरे चारों को मिला के लेंगे, कितने हो गए देखेंगे। पहले
ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी तहत होता है डी का। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 या 16, पूरे कितने हो गए 16। इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, 2 की खूबत 4। और एक मिसाल लिख रहा हूँ और एक सेट ले रहा हूँ, E इज इक्वल टू सेट ऑफ, एक रुकन ले रहा हूँ खाली 1, इसके तहत सेट सीखो बड़ा, तो खाली सेट तहत होता है E का, फिर सेट ऑफ 1 तहत होता है एक पूरा खुद का E। कितने हो गए 1 2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की खूबत। अभी हम पूरा से गौर से देखें तो बेटा हम लोगों को, अगर हमारे सेट में एक रुकन है तो जब तहत सेट्स कितने आ रहे, 2 की खूबत 1 आ रहा। अगर 2 है 2 की खूबत 2 आ रहा। 3 अशिया है 2 की खूबत 3 आ रहा। 4 अशिया है 2 की खूबत 4 आ रहा। सेट में अशिया की, सेट में तेदाद, सेट की तेदाद अगर, इससे नोट, यहाँ पर एक नोट लिखो, अगर सेट की तेदाद n हो तब तहत सेट्स की तेदाद, क्या होगी, 2, हर एक को 2 आया, 2 2 2। अगर एक रुकन है, एक अशिया है, एक चीज है, एक अदद है, जब 2 की खूबत 1 आया, देखिए 2 है तो 2 आया, 3 है तो 3 आया, 4 है 1 2 3 4 तो यहाँ पर 4 आया। इसका मतलब यहाँ पर n है, वो सेट में n अदाद है, तो जब हम लोग को तहत सेट्स की तादाद कितनी आती है, तो 2 की खूबत 1। फार्मूले के हिसाब से भी याद रखना। ओके, सेट्स के अंदर अगर n अरकान है, n आदाद है, तब तहत सेट्स की तादाद कितनी होती है बोल के पूछे तो 2 की खूबत n बोल के बनती है। चलिए बेटा ई बिट देखिए, इसके तहत सेट्स लिखना है। मैं बोला पहले आप लोगों को हल देखिए, इसका तरीका क्या बोला, पहले खाली सेट तहत होता है पूरे सेट का, फिर उसके बाद एक एक एलिमेंट लेना बोला, एक एक आदत को लेना। यहाँ पर 1 सेट ऑफ 1 तहत होता है E का। E बोले तो क्या है बेटा, कंफ्यूज ना होना, 1 4 9 16। देखिए इसमें जो रहता है इसमें है 1 है 1, इसमें एक्स्ट्रा रह सकते जब तहत। उसके बाद पूरे सिंगल लेना बोला, 4 तहत होता है E का। उसके बाद 9 तहत होता है E का। उसके बाद 16 सेट ऑफ 16 तहत होता है पूरे सेट का। उसके बाद दोनों को मिला के लेना बोला, 1 4 तहत होता है E का। 1 9 तहत होता है E का। 1 16 तहत होता है E का। उसके बाद 1 से हो गए 4 9 तहत होता है E का। उसके बाद 4 16 तहत होता है E का। उसके बाद 9 से इधर जा रहा है, तहत होता है E का। समझ में आऊंगा, पहले सिंगल ले लिए, 1 से 4 लिए, 1 से 9 लिए, 1 से 16 लिए। उसके बाद 4 से 9 लिए, 4 से 16 लिए, फिर उसके बाद 9 से 16। अब 3 को मिला के लेंगे तो क्या है, 1 4 9 1 4 9 तहत होता है E का। फिर उसकी 1 4 16 लेंगे, 1 4 16 तहत होता है E का। 1 4 9 ले लिए, 1 4 16 ले लिए। अब 1 9 16 तहत होता है E का। फिर उसके बाद 1 से पूरे हो गए, 4 से लेंगे अभी, 4 9 16 तहत होता है E का। फिर उसके बाद 4 9 16 इससे भी हो गए। अब यहाँ से जाएंगे तो 9 16 1 आ गया, 9 16 4 सब आ गया बेटा, पूरे चारों को मिला के 1 4 9 16 तहत होता है E का। पूरे काउंट करो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ गया। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 की खूबत 4 हो गया। फिर अब यहाँ पर F वाला हल देखिए,
एफ इज इक्वल टू सेट दिया, खाली सेट तहत होता है पूरे सेट का एफ का, फिर उसमें से सिंगल एलिमेंट 10 तहत होता है एफ का, उसके बाद 100 सेट ऑफ 100 तहत होता है एफ का, उसके बाद सेट ऑफ 1000 तहत होता है एफ का, सिंगल सिंगल ले लिए, डबल डबल मिला के लेंगे, 10, 100 तहत होता है एफ का, 10, 1000 तहत होता है एफ का, उसके बाद 100 का 10 से 100 हो गया, 10 से 1000 हो गया, अब 100 के पास है, 100, 1000 तहत होता है एफ का, उसके बाद इससे भी हो गया आपका, पूरे मिला के लेना है। कितने आना आप लोगों को, 3 रहे तो 2 की खूबा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आना बेटा पूरे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक पूरा 10, 100, 1000 तहत होता है पूरे सेट का एफ। काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 की खूबा 3। इसके अंदर आधा कितने हैं देख लेना, 2, 1, 2, 3 है तो 2 लिख के उसके ऊपर 3 दे देना। इसमें तादाद कितनी, 1, 2, 3, 4, 2 लिख देंगे उसके ऊपर 4। अगर सेट के अंदर अभी जी इज इक्वल टू सेट दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देके इसके तहत सेट्स कितने होते हैं बोल के पूछ रहा हूँ। तो जब क्या करना, 2 की खूबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने तहत सेट्स आते हैं, मतलब 2 दूनी 4, 2 को 8 मरतबा लिखें, 1, 2, 3, 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इंटू 16, 6 छक्के 36, 6 कम 9, यहाँ पर 1, 6, 256 इक्वल टू 256 तहत सेट्स आते हैं। मतलब ऐसा काउंट करें 1, 2, 3 ऐसे 256 तहत सेट्स हम लोग को हासिल करते हैं।